गुरु महाराज ने कहा कि 2 घंटे आप गुरु के धर्म प्रचार में जरूर लगाओ। पूज्य महाराज जी ने भी कहा 2 घंटे निकालो। अभी कल के सत्संग में याद कराया, सब काम करते हुए 2 घंटा निकालो। आप कहे हुए बहुत व्यस्त रहता हूं, बड़े काम मेरे पास और फुर्सत नहीं मिलती। मैं गिना दूं आपकी फुर्सत? चलो आंकड़ा लगाइए। 8 से 10 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता। 10 घंटे मान लो, 6 घंटे सोने के, 10 6 16, 2 घंटे मन की खुराक का जो इधर उधर करते हो, 16 2 18 हो गए। अभी कितने घंटे बाकी हैं? 6 घंटे। 4 घंटे आप ओवर बिजी के लिए निकाल लीजिए, फिर भी 2 घंटे बचेगा। इस 2 घंटे को गुरु महाराज के काम में लगाओ। कुछ ना बने, अपना झंडा लेकर के एक गांव से दूसरे गांव चले जाओ, लोग उस झंडे को देख लेंगे, आपका नाम धर्म प्रचार के खाते में लिख दिया जाएगा। प्रेमियों, इस झंडे का कितना बड़ा महत्व, मैं एक चश्मदीद और घटी हुई साक्षात घटना का जिक्र करता हूं। काठमांडू में एक टाकधारी प्रेमी साइकिल पंचर की दुकान बाहर सड़क पर लगाता था और जाली झंखाड़ की झोपड़ी बना करके रहता था बच्चों समेत। उसका नियम था, जब से गुरु महाराज का आदेश मिला 6 दिन तक अपना काम करे, 7वें दिन गुरु महाराज का झंडा लेकर के नेपाल की काठमांडू की सड़कों पर टहले और केवल 3 नारा लगावे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो बड़े बड़े सूट पटलून और सफारी वाले क्या ठट्ठा मार करके कहते, देखो देखो, जहां नेपाल के एक एक गांव में 25-25 हजार भैंसे कटते हो और एक तरफ से नगर में और उबाल करके और खाल निकोले हुए मुर्गे लाइन के लाइन, वहां ये शाकाहार की बात करते हैं। हंसते थे, लेकिन उसका काम रुका नहीं और 4 ही साल गुजरे होंगे। 4 साल के बाद कुदरत का कहर बरपा हुआ। नेपाल में आया भूकंप, इतनी बड़ी खाई बन गई कि 10-10 हजार 20-20 हजार लोग, बड़े बड़े महल बिल्डिंगें सब नीचे चली गई और खाई के खाई दलदल बन गए। उस झोपड़ी वाले के साथ क्या हुआ सुनिए। जहां उसकी झोपड़ी, उस झोपड़ी से 50 फीट की दूरी तक ऐसे मिट्टी एकदम यूकेलिप्टस के पेड़ से एक तरह से खड़ी रही, बाकी सब 4-4 किलोमीटर खाई बन गया, दलदल बन गया। सेना के हेलीकॉप्टर उसको आ करके बैठा करके ले गए। उसकी फोटो भारत और नेपाल के ही अखबारों में नहीं, पूरे संसार में उसकी फोटो छपी। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन एक्सप्रेस, वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में निकली और अंग्रेजी के अखबारों ने क्या लिखा, आइडेंटिफाई हु इज दैट, पहचानिए ये कौन है। उसका कंक्लूजन लिखा, दैट इज द ओबीडियंट फॉलोवर, थर्ड आई ओपनर, ग्रेट सेंट बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऑफ इंडिया, हु वाज एस्केप्ड इन डेंजरस अर्थक्वेक ऑफ नेपाल। इसका हिंदी में मतलब होता है, ये भारत के तीसरी आंख खोलने वाले मशहूर महात्मा बाबा जय गुरुदेव का आज्ञाकारी शिष्य है, जो नेपाल की भीषण त्रासदी के भयंकर भूकंप में भी बच रहा। प्रेमी भाई बहनों, अगर उसका झंडा उसको तबाही के बीच से बचा करके ला सकता, तो आपकी रक्षा धर्म प्रचार से होगी। इसलिए धर्म के प्रचार में निकल जाओ, धर्म के प्रचार में गांव गांव गोद ले लो। एक एक गांव प्रेमी अगर आप उठा लो, तो आप उसके सच्चे प्रधान, उस गांव के विधायक जी, उस गांव के एमपी साहब,
उस गांव के मुखिया जी, उस गांव के सच्चे अगुआकार बन जाओगे। लेकिन कौन प्रधान? मनरेगा की कमीशन वाले नहीं, ओ इंदिरा आवास वाली कॉलोनी के कमीशन वाले नहीं, ओ खाद्यान्न के कोटेदार से कमीशन लेने वाले प्रधान नहीं। कौन प्रधान? प्रेम और मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले, शाकाहारी सदाचारी बनाने वाले प्रधान जी, भगवान के भजन करा करके जीवात्मा का उद्धार कराने वाले प्रधान जी, अच्छे समाज का निर्माण कर भारत माँ की डूबती हुई नैया को बचाने वाले प्रधान बन जाओ। आए प्रेमियों, आवाज लग गई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज की आवाज लग गई। जागो बुद्धिजीवियों जागो, नौजवानों जागो, साधुओं जागो, काश्तकारों जागो, बच्चे बच्चियों जागो, छात्र छात्राओं जागो, दौलतमंदों जागो, समाज के अगुआकार जागो। सोते मत रहो, नहीं ये देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। आपके ऊपर कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप इस देश को डूबने से बचा लो। दिल दिल में आग लग रही है, लोग घृणा और नफरत का प्रचार कर रहे हैं। आप टूटे हुए दिलों को जोड़ दो। ये काम करने वाले देवता बन जाएंगे, अवतार बन जाएंगे। इसलिए टूटे दिल को जोड़ना ये संतों का काम है, धर्म का काम। तो ऐसे धर्म का प्रचार करो जिससे टूटे हुए दिल जुड़ जाए। दिलों को तोड़ने का काम मत करना। और धर्म प्रचार का मतलब हिंदू का झंडा, मुसलमान का झंडा, सिख पारसी जैन का झंडा बुलंद करना नहीं। धर्म प्रचार का मतलब मानव धर्म का प्रचार, मानव धर्म का प्रचार। क्योंकि मानव धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं होता। जिस दिन आप सबके अंदर परमात्मा का वास, खुदा का जर्रा और कतरा महसूस करोगे, उस दिन आप बेरहमी खत्म करके रहम दिल इंसान बन जाओगे। हिंसा हत्या सब बंद हो जाएगी। अरे इस पाठ को पढ़ा दो, गुरु का संदेश गांव गांव लेकर के, गोद लेकर के पहुंचा दो। गुरु के वचन सामने आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसा वक्त और समय आपके सामने आ जाएगा। अरे भाई, बकरा मुर्गी काटने की बात तो दूर छोड़ दीजिए, कोई चींटी और माटा मारता हुआ नजर नहीं आएगा। इसको भी पाप समझेगा। भारत के अंदर ऐसा सुदिन, ऐसा अच्छा दिन, ऐसा राम राज्य लाने के लिए प्रेमियों मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत